जमानत जुर्म है, बिल्कुल। ठीक है जी, जिसमें 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा, कम से कम 3 साल, बल्कि 7 साल तक की सजा जो हो सकती है, कम से कम 3 साल। जी नाज़रीन, सुंबुल नौरीन हाजिर है प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में, और मेरी को होस्ट मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है आरज़ू कोकब। जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ सिस्टर, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खुदा उनका शुक्र है। और सब बेशक। सही चल रहा है? बिल्कुल शुक्र है। खबरें तो अच्छी नहीं है खैर। बस उसके हवाले से तो मैं यही कहूँगी कि ख़बरें देखने के बाद तो बीपी हाई करने वाली बात ही है, और इंसान डिप्रेशन में ही चला जाता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा ही वाक़यात बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ख़बर आ जाती है जो दिल को दहला जाती है। ऐसे ही है। लेकिन उस पे तुर्रा ये कि बहुत सारी चहमगोइयाँ भी गोइयाँ होती हैं कि पता नहीं ऐसा था भी या नहीं था, बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बता दिया, है ना? बिल्कुल। फिर हो सकता है फिर घरों पे उंगलियां उठ रही हैं, बहुत सारी बातें हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से, जबरी तब्दीली मज़हब, जो कि बहुत सारी लड़कियों को अपने लपेट में लेता जा रहा है, और बहुत सारी बच्चियों को इस हवाले से बहुत सारा जुल्म और तशद्दुद सहना भी पड़ रहा है, और अपनी ज़िंदगियों को समझो कि दाव पर लगा देना है ना, और इन्हें माले गनीमत के तौर पे आप समझें कि इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं शहनील गिल, जो कि एक अरसा दराज से सोशल वर्क में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, यानी उनका काम ही समाजी खिदमत से जुड़ा हुआ है। तो उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में, और उनसे पूछते हैं कि ये सिलसिला कब शुरू हुआ, उन्होंने क्यों इस काम को चूज़ किया, और कब से वो इससे मुंसलिक हैं, और किस तरह से काम कर रहे हैं, और अब क्या हालात हैं, और फिर हम उनसे एक सवाल करते हैं। जी शनील, हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में। कैसे हैं आप? हेलो जी शनील, हम आपको हेलो, वेलकम सलाम जी, करते हैं। सुन सकते हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी ओके, बिल्कुल ग्रेट। बिल्कुल। जी, मैं ठीक हूँ सिस्टर, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझसे बात की, मुझे मौका दिया कि मैं इस फोरम पे आपके साथ बात कर सकूँ। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, हाँ जी बहुत पुरानी यादें इस नज़्म के साथ, इस सोच के साथ, जी 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 और शायद ये कोई थी जो मुझे इस फील्ड में लेके आई थी, जहाँ पे सोशल वर्क तो एक बड़ा खूबसूरत सा ऑफिशियल वर्ड है, लेकिन ओरिजिनली ये है कि आप तब्दीली के लिए काम क्या करते बात हैं, है। और तब्दीली क्या, हालात के अंदर तब्दीली के लिए, जो आपकी सूरत हाल है, जो आपको गैर मुतमईन करती है, आप उसके लिए काम करने की बात करते हैं। बिल्कुल। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट, मुझे याद पड़ता है अगर, तो मैंने 1984 85 से तकरीबन ये मैंने सिलसिला जो है शुरू किया था, और जहाँ पे मैं पाकिस्तान के अंदर, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं गेस्टर का ज़िक्र करना ज़रूर चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर। गेस्टर थोड़े सालों के बाद मुझे मिले थे, लेकिन गेस्टर में 1990 में मिले थे, 89 में तकरीबन, और उससे 4 साल 5 साल पहले वॉलंटरी वर्क जो है हमारे कराची में जो होता था, ख़ास तौर पे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो होता था, हमारे चर्चेज़ करते थे, क्या लोग सोशल सर्विसेज़ और काइटास और इस तरह के दारुल अमन साफ़, तो ये सारे लोग थे जो ये काम करने वाले। इसको मैं उसी वक़्त में जो है स्टडी में था, और उसी वक़्त मैंने जो है मुझे पता चला कि हाँ जी, तेरा रोल की है, तुम्हें क्या करना चाहिए। तो इस वज़ह से मैं इस फील्ड में आया, तो बहरहाल 89 में मैंने जो है गेस्पर में, और मैंने एक ही दिन जो है दारुल अमन साफ़ जॉइन क्या किया था। बात है, क्या बात है। हाँ जी, तो ये मेरी खुशनसीबी है, हम दोनों सोशल वर्क में एक ही दिन पैदा हुए, और उस वक़्त से लेके आज तक बहुत बस बहुत अच्छा खिदमत ही कर ये रहे हैं। क्या कहना चाहिए, लफ्ज़ यूज़ किया आपने कि बिल्कुल एक ही दिन पैदा हुए पैदा हो, हैं, तो बिल्कुल सगे भाई हुए ना फिर। बिल्कुल। हाँ जी,
खिदमत के बिल्कुल, ताल्लुक बिल्कुल, से। बिल्कुल। बड़ी सारी बहुत सारी यादें, लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें तो फ़ोकस करना चाहिए हाँ ना जी, टॉपिक के हाँ जी, ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस लिहाज़ से ये कि अब मैं पिछले कोई 25 साल से जो है आहंग एक एनजीओ है, पाकिस्तान बेस्ड एनजीओ है, हुँ, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ एज़ सीनियर ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट। ओके। और हाँ जी, तो मेरी खुशनसीबी ये है कि इससे पहले मैंने दारा अमन साहब का जैसे मैंने ज़िक्र किया, उसके साथ मैंने मेरी इब्तिदाई रोशनी मेरी आँखों की आई, हुँ, मुझे समझने का मौका मिला, हुँ, समझने का मौका मिला कि ज़िंदगी क्या है, इंसानियत क्या है, इंसानी हकूक़ क्या हैं, शऊर क्या है, ये सब कुछ ले और फिर इसके बाद मैंने आखिर यूनिवर्सिटी के साथ भी 4 साढ़े 4 साल काम किया सीएचएस डिपार्टमेंट में। हुँ, हुँ, हुँ। अब 97 में तकरीबन मैंने आहंग को जॉइन किया और आज ऑलमोस्ट 24 साल मुकम्मल हो गए हैं और 25वाँ साल के अंदर स्टार्ट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो ये मुख्तसर सा मेरा तारुफ है। हुँ, हुँ। तो बाकी ये कि मैं ना अगर मैं आपके टॉपिक ओके नहीं मुझे मुझे यहीं तक कहना था कि मैं मतलब अब आहंग के साथ रहते हुए हुँ, हुँ। हम जो है बात करते हैं इंसान हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस वक्त जहाँ मैं हूँ हम बात कर रहे हैं इंसान की जिनसी और तौलीदी सेहत और हकूक के ऊपर बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हमारा ये जो पाकिस्तान प्रोग्राम है ना, ठीक है जी ये बेस्ड है फ़ोर्स्ड जी जी कन्वर्जन पर, यानी जबरी ओके तब्दीली मज़हब पर। तो इसलिए हमने ओके सोचा कि ठीक आपसे बात करेंगे तो ज़रूर कुछ हमें अच्छी मालूमात, अच्छे ख़यालात सुनने को मिलेंगे जो कि लोगों तक पहुंच सके। और आज का हमारा सवाल ये है कि इसे यानी जबरी मज़हब तब्दीली को कई लोग कह रहे हैं कि ये सोशल इशू है, ये मज़हबी इशू है नहीं। सिर्फ़ मिनॉरिटीज़ जो हैं हम्म वो इसे मज़हबी रंग दे रही हैं, जबकि ऐसा होना नहीं हम्म चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ए, देखिए बड़ी सिंपल सी बात मेरी नज़र में अगर मैं इसको सिंपल कह रहा हूँ तो मुझे सिंपल लग रही है इसमें सिंपल कह रहा हूँ हुँ, हुँ। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जब हम कहते हैं ये सोशल इशू है या रिलीजियस इशू है हुँ, हुँ। मैंने भी पिछले दिनों सुना भी किसी एक हमारे बड़े मारूफ किस्म के एक रहनुमा थे उनकी मैंने इत्तेफाक से हालांकि मैं बहुत ज्यादा एंगेज नहीं हूँ इस सारे इशू के हुँ, साथ हुँ। लेकिन फिर भी मेरा एक अपना ओपिनियन है मेरे एक्सपीरियंस की बेसिस हुँ, पे हुँ। जब आप कहते हैं ना मजहबी और सोशल हुँ, हुँ। तो मजहबी और सोशल दोनों अटैच्ड हैं मजहब कहाँ से आता है समाज से आता है समाज कहाँ से आता है मजहब से हुँ, आता है हुँ। आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात करें हुँ, हुँ। तो आप किसी भी तरह से इसको कोई रंग नहीं दे सकते कि ये जी सोशल इशू और मजहबी इशू नहीं है सही। ठीक है और फिर इसके बाद तीसरी बात होगी ये कानूनी इशू है सोशल इशू से ज्यादा कानूनी इशू हुँ, है हुँ। उस पर भी हमें सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ इसको दो कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए कि ये मजहबी इशू है सोशल है मजहबी इशू है ये सोशल इशू है सही। पहली बार बुनियादी तौर पे ये है कि जब आप बात करते हैं इसको हमें देखना पड़ेगा इंसानी हकूक के दायरे के अंदर ठीक आके है। आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप देखते हैं तो बतौर इंसान मेरा ये मानना है मैंने हमेशा मज़हब को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया लेकिन मैंने बिलीव इस बात पे किया है कि जहाँ पे मैं जिस मज़हब में जिस घराने में पैदा हुआ ये मेरा बुनियादी पैदाइशी हक है और मेरे बच्चों का मेरी बेटियों का ये मेरे बेटों का ये पैदाइशी हक है कि जिस मज़हब में वो पैदा हुए उसी मज़हब के अंदर ही रह के वो अपनी ज़िंदगी गुजारें और उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो बहुत अच्छी बीइंग बात अ है, बेशक। हुँ, हुँ। बीइंग अ सिटीजन ऑफ कंट्री चाहे वो किसी भी मुल्क के हुँ, हों हुँ। किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो जो है उनको किसी भी तरह की वो एक लफ्ज होता है बुलिंग धमकी हुँ, हुँ। धोस किसी तरह की भी जबरदस्ती किसी तरह की भी कानून की खिलाफ वर्जी के अगेंस्ट जाके किसी को भी वरगला के और खासतौर पे जब आप बात करते हैं बिल्कुल। जहां पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है तो हमारी छोटी छोटी बेटियां उनको जब हम जबरी जो है तौर पे लेके जा रहे हैं इस्लाम के अंदर या अपने दीन के अंदर और आप कह रहे हैं कि आप उनको मजहब तब्दील करा के और उनको उनसे शादी करेंगे तो ये कतई कोई गुंजाइश नहीं है कहीं भी नहीं है सही। आपके पास है, मैं हालांकि मैं कानून मैंने नहीं पढ़ा हुआ लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जबरी शादी की ममानियत के लिए जो पाकिस्तान का कानून है उसकी सेक्शन 498 बी सही। 498 बी जो है हुँ, हुँ। आप चाहेंगे तो मैं आपको लॉयर्स का भी रेफरेंस दे दूंगा लॉयर्स आपके साथ इस पे बात कर सकेंगे मैं लॉयर नहीं हूँ लेकिन फिर भी इतनी तो समझ है जी, जी। कि
कोई भी शख्स किसी भी के साथ जबरदस्ती, किसी भी तरह की जबरदस्ती करके कोई शादी पे मजबूर करता है तो वो बाकायदा कानूनी तौर पे नाकाबिल जमानत जुर्म है। बिल्कुल। ठीक है जी, जिसमें 5 लाख रुपए तक जुर्माने के साथ कम से कम 3 साल, बल्कि 7 साल तक की सजा जो हो सकती है, कम से कम 3 साल। असल में मुसीबत ये है असल कि में शानिल जी भाई, बात ये है कि अगर हम इस तरह से सोचते हैं तो फिर हम अगर मज़हब के तौर पे देखें तो किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि किसी भी लड़की को आप जबरी तौर पर मनवा लें शादी करने के लिए। कुरान पाक जो है वो भी इजाज़त नहीं देता, वो बिल्कुल। भी लड़की को पूरा हक देता है कि वो चूज़ कर सकती है किसके साथ उसने शादी करनी है, अगर बिल्कुल। मजहबी तौर पे देखें तो। अमन और सलामती का मजहब अमन कहा सला जाता है, कहा तो जाता है। बिल्कुल मसीहत जो है उसमें भी कोई ऐसी बिल्कुल मुमानत नहीं लिखी हुई कि आप लड़की बोल नहीं सकती, वो अपनी मर्जी का इजहार कर सकती है। तो फिर ये कौन सी नेकी कमाई जा रही है, समझ में नहीं आ रही है। बेटा जी, बहना मैं आपको बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ इस बात पे। मेरी खुशनसीबी एक लिहाज से ये है कि मैं गो के हम बेसिकली मैं जैसे ऐसा कर रहा हूँ कि हम इंसानी हकूक की बुनियाद पे काम जी करते हैं, जी, हम मजहब की बुनियाद पे काम नहीं नहीं करते, लेकिन इंसानी हकूक में मजहबी आज़ादी भी तो आपका हक है ना। बिल्कुल। तो इस लिहाज से इस बात को इंसानी हकूक से अलग नहीं किया जा सकता। हम्म, मैं खुद मेरी खुशनसीबी है कि यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए, हालांकि मैं मिनॉरिटी से कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मिनॉरिटी तो मैं अपने आप को कभी नहीं कहता, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन 99% मेरा काम मुस्लिम्स के साथ है पूरे पाकिस्तान में है। सही। ठीक है। अब मैं आता हूँ इस्लाम की तालीम की तरफ, और मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों के ज़हनों को साफ करने की या वाज़े करने की कोशिश करता हूँ जो मज़हब का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं या मज़हब की गलत तशरीह करते हैं। बिल्कुल इस्लाम में जैसे आपने अभी फरमाया, इसलिए मैं इस्लाम की तरफ आ रहा हूँ। इस्लाम में कहीं भी किसी भी तरह से जबरी कोई भी फैसला मनवाने का अधिकार, या वो क्या कहते हैं, आपके पास किसी के पास भी कोई हाँ, हक नहीं है किसी के कोई साथ हुक्म किसी भी नहीं तरह है की कहना जबरदस्ती करे। चाहिए, कोई ऐसा हाँ जी, कोई। शादी तो बहुत हाँ दूर की जी, बात बिल्कुल है। बिल्कुल। और फिर शादी में भी देखिए, शादी की जब आप, अब मैं आता हूँ पाकिस्तानी लॉ के अंदर, शादी की जब आप बात करते हैं, चाहे बच्ची की हो या बच्चे को, खासतौर पे बेटियों की शादियां, पाकिस्तान में शादी का जो लॉ है आपका इम्प्लीमेंट होता है पूरे पाकिस्तान में। सिंध में थोड़ा सा फर्क है। पूरे पाकिस्तान में जो लॉ इम्प्लीमेंट होता है, कम से कम 16 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए, कम से सही कम। हमारे सिंध के अंदर जो है कम से कम 18 साल होनी सही। चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर लड़कों के लिए ओवरऑल जो है 18 साल कम से कम उम्र है। अब अगर हम उम्र ही के मामले को ले लें तो जितने भी ज्यादा केसेस इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, अंडर 15-16 जो है बच्चियां आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये अजीब किस्म की तबलीग है जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पे की जा रही है। बिल्कुल यही आप सोचने अगर का तबलीग मुकाम है कर और ही दुख रहे का हैं मुकाम भी है ये। तो फिर लड़के क्यों नहीं इस्लाम कबूल कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और आप जो लफ्ज इस्तेमाल करें, हाँ जी, जबरी शादी, तो ये जबरी शादी ये है कि पाकिस्तान के, वैसे ही पाकिस्तान के माहौल के अंदर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इंडेक्स उठा के देखें इंटरनेशनल, तो पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे है, जहाँ पे जिस सिंफ की बुनियाद पे, जिस को बेस बना के सिंफ की बुनियाद पे जिसको आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, उसकी बेसिस पे जो ज्यादतियां होती हैं, उसके अंदर पाकिस्तान दुनिया भर में दूसरे नंबर पे दूसरे है। नंबर पे है। इतना बड़ा क्रेडिट है हमारे पास, शर्म की बात है शर्म हमारे की लिए। बात है, उसके डूब अंदर मरने का मुकाम है। हाँ जी, मैं इतना शर्म की बात कर रहा हूँ, खूबसूरत फखर की बात मुल्क, नहीं कह रहा हूँ। इतने अच्छे लोग, कभी हम पुराने दौर में देखे हमारे माँ बाप और हमारे पुराने लोग जो थे वो कितने खुशी से जिंदगी गुजारते थे, और कितना अच्छा नाम था पाकिस्तान का, जिसको हमने, जब हमारे पास है तो हमने क्या बना दिया उसे। बिल्कुल। बहन जी देखें, बात सुने। हाँ जी, बात ये है कि जो ये होती है ना एक्सट्रीमिज्म, और ये क्या कहते हैं, ये शिद्दत पसंदी, हम शिद्दत पसंदी को बदनसीबी से अपने लिए निजात का रास्ता समझने क्या बैठ गए हैं। बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। बदनसीबी है कि हम शिद्दत पसंदी को, रिज्जत पसंदी को, इंतहा पसंदी को अपने लिए निजात का रास्ता समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में तो जीना सीख नहीं रहे, और हम आने वाली दुनिया को खरीदने की, और वहां पे जो है वो अपने लिए हूरें तलाश करने की बात कर रहे हैं। जन्नत कमा रहे हैं यहाँ पर। यार बिल्कुल बिल्कुल।
माफी चाहता हूँ अगर मैं बहुत ज्यादा नहीं नहीं, इमोशनल हो कोई रहा हूँ मसला नहीं है। लेकिन देखिए लेकिन हमारा जो चैनल है ना जी शनील भाई, वो इसीलिए है कि हमारे जो लोग हैं वो खुलकर बोलें, जो हमारे अंदर है वो निकले, ताकि हम लोगों तक पहुंचाएं कि देखो हम ये सोचते हैं और ये करना चाहते हैं और ये होना चाहिए। हमारी आवाज तो दब के रह जाती है ना फिर, अगर नाम बोले तो आप बिल्कुल बिल्कुल बोले। जी। तो मैं बात को कंटिन्यू करते हुए ये कहूंगा कि ये सरासर ज्यादती और जब ये फोर्स मैरिजेस का और खासतौर पे मजहब की तब्दीली का जो एक वो बनाया हुआ ना इशू, ये कोई है ही नहीं। कहीं आप कानून में कहीं साबित कर ही नहीं सकते, कानून आपका इसके खिलाफ है। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्लियर नहीं है इस बात पे। वो यार जब आप समाज की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो फिर वहां पे मजहब एक सानी हैसियत है, वो पर्सनल मामला होता है बिल्कुल किसी का। बिल्कुल। आप उसको रियासत मदीना का नाम देकर फिर रियासत मदीना, चलो बनाओ रियासत मदीना, कोई इतराज नहीं है हमें, लेकिन इंसाफ क्या है? कहाँ इंसाफ कहाँ है? बिल्कुल इंसाफ भी तो करो फिर। आप नहीं, इंसाफ का तो अभी वो इंसाफ एक आया है बयान, वो आपने सुना होगा हाँ कि वो छोटे हाँ जी हाँ कपड़े, जी, थोड़ा सा हाँ जी, छोटे कपड़े पहन के अगर हाँ हाँ लड़कियां बिल्कुल बाहर निकलेंगी तो यार इमरान खान ने बोला है कि हाँ फिर मर्द रोबोट थोड़ी है, वो तो देख कुछ ये भी कर देख सकते हैं। हाँ हाँ जी, ये देखें जिस लीडर का ये हम बयान होगा तो सोचे कौम का क्या हाल होगा। ऐसे ही है, हाँ जी इंतहाई दुख की बात है। देखें, लीडर कौन से निकलते हैं? कौम लीडर से निकलती है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हैं कि हम लीडर को फॉलो करें या कौम लीडर कौम को फॉलो करें। यहाँ पे कोई भी क्लियर नहीं है इस मामले के अंदर। खैर मैं आता हूँ अपने मामले की हाँ जी तरफ बिल्कुल जिससे हम बात बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है कि देखें, यहाँ पे एक लॉ इन्फोर्समेंट का कोई मामला ही है ही नहीं। सही। जिसका जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो मतलब चाहे हमारे अपोजिशन वाले बुलाएं फरमाएं या हमारे गवर्नमेंट फरमाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर फरमाए या कोई भी और फरमाए। बात यह है कि जिसे दिमाग से जेड़ी आंधी होंगी थी बोल रहा है। सही। ला कानूनियत आप है ना। इंटरनेशनली देखते हैं लोग ग्राउंड रियलिटीज पे बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज पे, जिससे हम अपनी पॉलिटिक्स के अंदर मीडिया के ऊपर जो आगे बात करते हैं जी फलाना चुप कर गया, वो समझ नहीं आई, उसने बात नहीं की। अभी मैं कल आज भी लोग जज्बाती होकर नहीं बात करते। जब इंटरनेशनल फोरम से आपने बात करनी है तो मामला को कौमी सतह पे हल करना है या इंटरनेशनल लेवल पे हल करना है, तो आपको जज्बाती होकर बात नहीं करनी। आपको ये छोटे कपड़ों पे स्कर्ट से बात नहीं करनी, आपको ह्यूमन राइट से बात करनी है, आपको अपने लॉ पे बात करनी सही है। बात है। जो लॉ की खिलाफ वर्जी करने वाला है उसकी गिरफ्त पे बात करनी है। बिल्कुल। तो यहाँ तो मुसीबत ये है कि अगर ग्राउंड रूप पे आऊँ मैं, तो यहाँ पे तो हमारे थाने कचहरी FIR तक नहीं काटते हमारी बेटियों की बिल्कुल अगवा करने की। बिल्कुल। अगवा करने को तो छोड़ दें, इससे पहले जहाँ जहाँ क्रिश्चियन मिनोरिटीज रहती हैं, क्रिश्चियंस की अब मैं खासतौर पे बात करूँ, हिंदू भी हमारे भाई हैं, वो भी इसी तरह के मसाइल का शिकार हैं, लेकिन जहाँ पे मिनोरिटीज क्रिश्चियंस रहते हैं और उनके पास मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, बड़े अच्छे से आप लोग जानते हो, जाहिर है आपने पाकिस्तान में बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल गुजारी है। बिल्कुल। गैस्पर साहब तो हाँ जी। गैस्पर और मैं तो गलियों में इकट्ठे घूमते थे, लेकिन आप देखें कि कौन महफूज है यहाँ पे। वक्त देखें, अभी आपने फरमाया कि पहले वक्त अच्छा था, पहले वक्त अच्छा होगा, चलो मैं उस पर एतराज नहीं करता हूँ, लेकिन पहले वक्त है ना वो इतना अवेयर नहीं था, इतना आपके पास एक्सेस नहीं था कि आप अपनी बात कहीं पहुंचा सकें। बिल्कुल। इसलिए केसेस पहले भी होते थे, हमारी बहनें बेटियों के साथ ज्यादतियां पहले भी होती थी। हमारी बहनों बेटियों को घरों से निकलते हुए गालियों के लफ्ज, अगर आप मुझे इजाजत है तो मैं लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो मेरी लाले, मेरी वाइफ जो कहती है कि हमें घर से निकल कर कहते हैं मामिया, यार हमारी बहनों बेटियों के साथ इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल होते रहे। ये जो मजहबी जो तासुब है और ये जो ज्यादतियां हैं जिसकी बुनियाद पे अब जबरी शिद्दत पे आ गया ये मामला। हाँ जी अब आप बिल्कुल शिद्दत जबरदस्ती पे आ गया और शादियां साथ में करने जा रहे मीडिया हैं, की वजह से ना सामने आने लग गई हैं बातें, सामने आने लग वरना गया है। पहले तो छुपा छुपा देखिए रहता हम था तो ये पता नहीं हाँ, चलता था। आप यकीन कीजिए मुझे आज भी अच्छी तरह याद है 90 जो कोई तो कोई 80-82 की बात है, सिर्फ पहले की बात है, 1982-80 से भी पहले की बात है, जब मैं अपनी बहन के साथ था, बड़ी बहन के साथ, उस उसके साथ ज्यादती हो रही थी, छेड़ रहे थे मजहब की बुनियाद। सही बात। आज तो इंतहा हो गई है ना कि आप उठा के ले जाते, क्रीम में बिठा के ले जाते नहीं हैं, शानील, क्रीम इसमें तो का कोई शक नहीं है कि कोई भी घर
हमारा एक मसीही घर महफूज महफूज नहीं है, महफूज और ये नहीं है। नहीं कह सकता कोई भी कि महफूज। हमारे घर पे कोई हादसा नहीं हुआ या हमारी बेटी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। छोटी छेड़छाड़ हाँ जी। हो या जिस तरह की भी हो, डिस्क्रिमिनेशन तो हुई है, और वो फोर्स कन्वर्जन तक पहुंची है या फोर्स्ड मैरिज तक पहुंची है या नहीं पहुंची, ये अलग बात है, लेकिन कोई भी महफूज नहीं है। और उसमें मैं ये भी कहूँगी कि ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम घर महफूज है, मुस्लिम घर भी महफूज है। लड़की होना गुनाह है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा गुनाह है लड़की होना पाकिस्तान में। मैं ज़रूर आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी शहनील, आपसे भी और नाजरीन आपसे भी, कि हम यूरोप में रहते हैं। जब से हम यहाँ पर आए हैं ना आरज़ू, आपने देखा होगा कि किसी की आंख में, किसी की भी आंख में हमें कोई गंदगी नज़र नहीं आती। बिल्कुल। यहाँ भी तो लोग कपड़े पहनते हैं, गर्मियाँ हो ऐसे तो ही है। बहुत छोटे कपड़े पहनते हैं। ऐसे ही है। हमारा कल्चर फर्क है, हम नहीं अगर पहनते, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी होते हैं, जो इंडियंस होते हैं, जो एशियंस होते हैं, वो भी नहीं देखते। बिल्कुल। और वहां पे बुरखे में भी और तो पूरा तो जस्ट एक्सरे कर लेते हैं, ऊपर से हाँ जी, नीचे तक एक्सरे देखा हो जाता है। ऐसे ही है। वहाँ आंखों में एक्सरे मशीन फिट होती है, और फिर साथ में सिर्फ एक्सरे नहीं करना, कोई ना कोई जुमला भी बोलना है। तो बड़े दुख और अफसोस की बात है। बारा शहनील, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्योंकि बात कंप्लीट नहीं हुई, हम नेक्स्ट एपिसोड पे भी ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आप ज़रूर लाइन पे रहिएगा ताकि हम आपसे दोबारा नेक्स्ट एपिसोड में भी बात करें। ठीक है नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। Okay, Allah Hafiz. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.